नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। और आज एक अहम मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत तो उस वक्त भी की थी जब पाकिस्तान के कई यूट्यूबर अचानक से लापता हो गए। उनको लेकर बुरी खबर भी आ रही थी, लोग संशय में भी थे और मैंने और मेरे सहयोगी ने जिक्र भी किया था कि आखिर उन यूट्यूबर के साथ हुआ क्या है। लेकिन अब उनमें से एक चर्चित यूट्यूबर जो पाकिस्तान का यूट्यूबर है वो अचानक से वापस आ गए हैं। उन्होंने बताया कि पीछे किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया, सरकार से लेकर वहाँ के हुक्मरानों ने किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया और लगातार क्या वो परेशानी थी जिसकी वजह से वो लापता हो रहे थे, यानी गायब हो गए थे। उनके वीडियोस नहीं आ रहे थे, उनका कंटेंट नहीं आ पा रहा था और खबर ये भी आ रही थी कि उन्हें फांसी दे दी गई है। लेकिन अब वो सुरक्षित हैं, खैरियत हैं और लोगों के बीच वापस आ गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नीतीश हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर इन यूट्यूबर के साथ क्या हुआ था और आखिर कौन वो शख्स था जो इनके कामकाज से नाराज़ था, इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा था। तो हमारे साथ नीतीश हैं। नीतीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जनता चौपाल की टीम से अपने जितने भी व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सबको नमस्कार कहना चाहता हूं और हमारे चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। जो हमारी लास्ट टाइम पाकिस्तान की वीडियो थी उस पर भी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। बिल्कुल। पर जो अविनाश जी लास्ट टाइम आपने बोला था, जो मुझे एक ही दुख रहता है कि लोग देखते जरूर हैं पर सब्सक्राइब थोड़ा कम करने में कंजूसी करते हैं। बिल्कुल। तो मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो जैसे जैसे पसंद आए उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपनी जो कंजूसी है उसे दूर कीजिए और वो जो सब्सक्राइब वाला जो बटन है और लाइक वाला बटन उसे फटाफट दबा दीजिए, है ना, क्योंकि बार बार ये शिकायत रहती है और ये शिकायत मुझे लगता है नीतीश जी तब तक रहेगी जब तक लोग जो है हमारी शिकायत को दूर नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं कि रात का समय है और दिल्ली की ठंड है और हम आके आपको अपडेट कर रहे हैं हिंदुस्तान की नहीं, दिल्ली की नहीं, पाकिस्तान की खबर के बारे में। तो इसके लिए मेहनत लगती है, सर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को सफल कीजिए। बिल्कुल, ये आपके लोगों के हाथ में है। बिल्कुल, ये आपके हाथ में और आप कर सकते हैं, इसके कोई पैसे नहीं लगते। चलिए अब हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं। शिकवे शिकायत आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी क्योंकि हमारा आपका रिश्ता ही ऐसा है। नीतीश, अब दर्शकों को बताइए कि आखिर वो पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स था जिनको लेकर फांसी की खबरें आ रही थी, खबर ये आ रही थी कि सरकार उन्हें दबा रही है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। अब वो अचानक से उनमें से एक यूट्यूबर वापस आ गए हैं, तो क्या इसके पीछे की वजह थी? अब तक क्या कुछ जानकारी इनको लेकर सामने आई है? जैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप पाकिस्तान के यूट्यूबर शोएब चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो द रियल एंटरटेनमेंट टीवी यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ठीक है। उनसे हमारी खास बातचीत हुई है और उन्होंने अपने चैनल पर भी एक वीडियो पोस्ट करी है कि जो उनके साथ हुआ है, जो वो अचानक गायब हो गए थे, कहाँ गए थे, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने पूरा उसके बारे में ब्रीफ में अपनी वीडियो पे जानकारी बताई है। उसमें उन्होंने ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई है कि उन्हें किस किस तरह से कहाँ से धमकियाँ मिलती रही हैं। उन्होंने जिक्र किया है कि अगर मुझे आर्मी से भी धमकी मिलती रही है, मुझे जो काफ़ी सियासत पार्टियां हैं उन्होंने बोला या तो हमें ज्वाइन करो नहीं तो हम तुम्हें तंग करेंगे। अच्छा, मतलब पार्टी ज्वाइन करने का भी ऑफर दे दिया उन्हें? हाँ, पार्टी ज्वाइन, क्योंकि उनके पीछे काफ़ी यूथ लगा हुआ है, लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग, इंडिया से भी उन्हें काफ़ी लोग प्यार करते हैं। तो उन्हें लगा कि हम ऐसे बंदे को अपने साथ जोड़े जो हमारी पार्टी का भी प्रमोशन करें। तो जो मतलब नीतीश, माफी चाहूँगा रोकना, मतलब कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से, ताकि वो वीडियोस में उनकी बातें करें या उन नेताओं के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से लॉबी करें, उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएं, इसकी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा था कि मतलब आप हमारे साथ जुड़िए। नहीं, बिल्कुल। हाँ। आप देखिए ना अविनाश जी, उनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही थी। पाकिस्तान की से भी ज़्यादा उनकी हिंदुस्तान में, दुबई में उन्हें लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे। और उनके पसंद करने का कारण ये था कि वो सच पे बात कर रहे थे और पाकिस्तान के हित में बात कर रहे थे, पाकिस्तान की साइड से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। बट वही जो पाकिस्तान के बारे में आपको पता है कि वहाँ पर लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपनी गरीबी से बाहर निकले, कुछ लोग हैं, तो उनके साथ भी वही हुआ। अब जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि मुझे रात के 1:30 बजे, उन्होंने जबकि अपने कैमरे भी दिखाए, रात के 1:30 बजे किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी के लोग उन्हें उठा के ले गए घर पे। हाँ, घर से उठाकर ले गए। उनके फैमिली को तंग किया गया और उन्होंने ये भी बताया गया कि वो अपनी वीडियोस के जरिए बताएंगे कि 21-22 दिन उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने जो मोटा मोटी खबर हम तक पहुंची है या हमें पता लगा है उनके थ्रू, उन्होंने ये बताया गया है कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। तो मौत के मुंह से वापस आए। और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी करी है पाकिस्तान आर्मी को लेके कि सुन ले आर्मी मेरी बात, मैं ना डरूंगा। और उन्होंने ये भी बोला चाहे मुझे मार दो, मुझे मरने से भी डर नहीं है। शोएब चौधरी को मरने से भी डर नहीं है। उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान की आर्मी को, ISI को, पाकिस्तान की जो सियासतदान पार्टी है, सबको ये कह चुके हैं कि मैं ये सत्य आगे रखूंगा, सच लोगों के सामने आगे रखूंगा कि पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी कैसी है। बिल्कुल, सच दिखाने की ना कई बार बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आप यदि आराम से बैठकर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ठीक है कोई भी कैमरे के सामने आ रहा है, उसने वीडियो रिकॉर्ड किया आपको दे दिया, तो भाई साहब ऐसा नहीं है।
सच दिखाने की कई लोगों ने, हमसे पहले भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नीतीश बड़ी कीमतें चुकाई है और बहुत चैलेंज वाला काम होता है। अब शोएब चौधरी की बात कर लीजिए, अचानक से कोई आपके घर पर 1:30-2 बजे आ जाता है और आपको इतना परेशान कर देता है कि आप आर्मी तक को ये कहने को तैयार है कि मुझे मारना है तो मार दीजिए, है ना, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि सच दिखाने के लिए एक जिद से पड़ जाती है। हमने भी जब चौपाल शुरू की थी तो ऐसा नहीं था कि हमारे सामने चुनौतियां नहीं थी या हम पर प्रेशर नहीं आता, लेकिन एक ना जिद होती है, और जिद किस लिए होती है, क्योंकि सच दिखाने की जिद होती है, और उस जिद में 4 चांद तब लगता है जब आप जैसे लोग जुड़ते हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखिए ये बड़ी शिकायत है। अच्छा नीतीश, तो उसके बाद क्या आगे की कहानी? उन्होंने बताया कि 20-22 दिन वो गायब रहे, फिर किस तरीके से मैनेज करके वापस उन्होंने वीडियो डालना शुरू किया है? अब उनकी जो लास्ट वीडियो अभी जो आई है वो 21 जनवरी को उन्होंने वापसी की है और उनकी वीडियो आई है। उन पे उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने बोला है कि मैंने खबरें सुनी है कि मेरे साथ एक और यूट्यूबर, उन्होंने नाम नहीं लिया, सना अमजद है, हम बता देते हैं, एक उसके अलावा भी 1-2 यूट्यूबर और हैं। हाँ, उन्होंने बोला कि गायब हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं अकेला ही गायब हुआ हूँ और पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर डर के मारे गायब हो गए या कुछ बिलों में छुप गए हैं, अब फिर से आ जाएंगे वापस। और उन्होंने जो सना अमजद के बारे में अपडेट दी कि उनकी मदर इन लॉ की तबीयत खराब थी इसलिए वो आ नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि वो भी उनके साथ गायब हो गई थी, उन्हें कोई उठा के ले गया था। बस उन्होंने अपने बारे में अपडेट दिया है। और उन्होंने जबकि अपनी वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की कि सना अमजद अपने जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें आके बताएं कि वो कहाँ थी, क्योंकि गायब सिर्फ अकेला मैं ही हुआ हूँ। शोएब चौधरी ने बोला था कि मुझे ही उठा के लेके गए हैं और 21 दिन में बहुत बुरा हाल किया है मेरे साथ। और वो ये भी बोल के गए हैं कि मैं इस 21 दिन का हर रोज एक वीडियो बनाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि इस 21 दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और मैं अगर कभी भी गायब होता हूँ तो अगर आपको खबर मिल जाएगी कि मैं कब मर गया हूँ, क्योंकि मुझे मारने तक की धमकियां मिलती हैं। बिल्कुल, ये ना सोशल मीडिया में एक तरीके से नीतीश कहें तो ये एक तरीके से एक लूज पॉइंट भी है कि आप यदि कुछ भी आपके साथ हो जाता है और आप यदि अपडेट नहीं करते, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो जाए और आप बताते नहीं, तो दर्शकों में बड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है। और मुझे लगता है कि उसी को लेकर तमाम भारतीय, चाहे न्यूज़ चैनल हो या भारतीय मीडिया हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर जिक्र होने लगा, खबरें आने लगी कि एक साथ सब यूट्यूबर लापता हो गए। अब चूंकि शोएब चौधरी के साथ नीतीश जैसा बता रहे हैं कि जो इन्हें कम्युनिकेट इनके साथ हुआ है उसके जरिए उन्होंने ये बताया कि वही सिर्फ गायब हुए थे, बाकियों के साथ कुछ दिक्कत रही, जैसे एक और महिला यूट्यूबर सना अमजद, उनके साथ दिक्कत हुई, उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब होगी जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं डाल पा रही थी और इंस्टाग्राम पर आकर उन्होंने या सोशल मीडिया पर आकर अपडेट नहीं किया। बाकी यूट्यूबर उसका डर की वजह से हो गए हो, है ना, और डरना भी लाजमी है भाई। किसी आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं और सरकार को आईना दिखाने का काम करे तो सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। ये भारत जैसे आप कंट्री में नहीं रह रहे कि यहाँ पीएम मोदी को भी कई लोग आप शब्द कह देते हैं, हालांकि नहीं कहना चाहिए, हम इसकी तरफदारी नहीं करेंगे कि आप कुछ भी कह दें। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को कुछ भी कहकर वीडियो रिकॉर्ड कर दें या फेसबुक पर लिख दें या ट्विटर पर लिख दें या एक्स पर लिख दें, लेकिन हमारे देश में लिखते हैं, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा उनके कंटेंट को बैन किया जाता है। पर इस तरीके का मुझे लगता है कोई प्रेशर या अब जेल नहीं भेजा जाता है, इस तरीके की बातें नहीं उड़ती। लेकिन पाकिस्तान का चूंकि सिस्टम ही ऐसा है, वहाँ का कानून कह लीजिए, सरकारें कह लीजिए, या दमन करने की नीति हो या सच बोलने वालों को आवाज़ दबाने की कोशिश हो, इस तरीकों को लेकर जो र्यूमर था वो शोएब चौधरी को लेकर तेजी से फैला, लेकिन उसमें सच्चाई भी थी, है ना नीतीश, में सच्चाई थी। अब शोएब चौधरी ने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली है कि अगर कल को मुझे कुछ होता है तो मुझे ये भी पता है कि ये मेरे पे क्या क्या केस लगाएंगे। ये केस लगाएंगे कि तुमने कुरान के खिलाफ कोई बात करी है, इस निंदा को लेकर भी, हाँ, तुमने इस्लाम को लेकर कुछ खिलाफ बात करी है। तो कह रहा है, मैं, उन्होंने साफ बोला कि मैं इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर हूँ, पर मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जो पाकिस्तान की सच्चाई है वो लोगों के आगे रखूंगा, जो सच है वो रखूंगा ही रखूंगा। और उन्होंने ये भी बोला कि देखो, मैं अगर पाकिस्तानियों से हिंदुस्तान के बारे में बात करता हूँ तो मैं कोई झूठ बात नहीं करता हूँ कि हिंदुस्तान कहाँ ग्रोथ कर चुका है और हम कहाँ रह गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ कि शोएब चौधरी के चैनल पर आबिद अली आते थे और हिंदुस्तान के लोग काफ़ी उनके फ़ैन भी थे, आबिद अली के, काफ़ी सच बात करते थे। बट अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि आबिद अली कहीं मॉल पे घूम रहे थे, किसी और यूट्यूबर ने उनका इंटरव्यू लिया तो आबिद अली के बोल बदले हुए थे, मतलब कहीं बदल गए। हाँ, लग रहा है कि कहीं उनका भी, जैसे पाकिस्तानी बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वो पहले हिंदुस्तान की सच्चाई के बारे में बोलते थे। प्रेशर आ गया हो नीतीश उनके ऊपर भी। अब देखो, मौत का डर तो है ही आबिद अली के ऊपर, पर ये गलत है। मतलब आप ऐसे मान लीजिए मैं और नीतीश बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, है ना, कुछ लोगों को ये नागवार गुजरेगा, लेकिन इंसानियत के नाते बात करनी चाहिए। कोई यदि मेहनत कर रहा है और उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है तो हम सिर्फ बैठकर लाइक और शेयर सब्सक्राइब ही नहीं कर सकते, हम उनके लिए आवाज़ भी उठाने की हमारी जिम्मेदारी है और उन पर चर्चा होनी चाहिए। यदि कोई गलत हो रहा है, सड़क पर चलने के साथ गलत हो रहा है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी नैतिकता, हमारा तहजीब के लीजिए, हमारे संस्कार के लीजिए, और हमारी जिम्मेदारी भी है। इसी को लेकर मैं और नीतीश बात कर रहे हैं कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता, लेकिन पड़ोसी यदि कुछ गलत कर रहा है तो हमें उसे रोकना, उसके लिए आवाज़ उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है, उस पर चर्चा होनी भी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ना, वो आगे खुलेआम पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज भी दे चुके हैं और उन्होंने बता भी दिया है कि मुझे कभी ना कभी ये नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। और उन्होंने बोला भी है, आर्मी को भी बोला है
कि मुझे किसी आर्मी का डर नहीं है, मुझे किसी ISI का डर नहीं है, मुझे किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी का डर नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। पर देखिए अविनाश जी, कितना खौफनाक माहौल है कि रात को 1:30 बजे आपके घर कोई बंदूकें लेके आ बिल्कुल। जाए। देखिए चौंकाने वाली बात है नीतीश कि मान लीजिए हम और आप कंटेंट बनाते हैं, कई बार किसी पार्टी को लेकर जो हमने चौपाल में वीडियोस की है, मुझे लगता है कि कई बार बहुत कुछ लोग बोल जाते हैं। किसी कई बार क्या होता है कि मैं आपको बताऊं खुल के नीतीश, हमने तो देखा और दर्शकों ने भी देखा है कि कई बार क्या होता है पूरा का पूरा एपिसोड निकल जाता है, लोग बीजेपी के ही बातें करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ केजरीवाल को लेकर ही लोग बातें करते हैं, और पिछले वीडियो में तो लोगों ने नारे भी लगा दिया, मैं उनको रोका कि ऐसा मत कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप सच दिखाइए, वरना फिर वो कहने लगते हैं कि आप फलाना मीडिया, आप ढिमकाना मीडिया। तो फिर हमने कहा ठीक है, आप जो बोल रहे हैं हम वो दिखा देंगे। लेकिन कुछ लोग वहां पर 2-4 लोग बीजेपी के मिले और जो उन्होंने कहा हमने वो भी दिखाया। लेकिन अचानक से कोई पार्टी रात को यदि आके हमारे घर आ जाए तो यकीनन ये चौंकाने वाली बात होगी। शुक्र है कि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि कई बार पब्लिक ही हमें बोलती है कि आप किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक सवाल है। हाँ, दुख भी होता है। देखिए इस चक्कर में हमने क्या किया, जो अभी तक हम माइक आईडी इस्तेमाल कर रहे थे वो हमारी ब्लैक कलर की आईडी होती थी, और हमने सोचा क्योंकि कनेक्शन हमारा आपसे दिल से, तो हमने कहा कि पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन अब भाई पहचान की जरूरत है, मुझे लगता है नीतीश ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। जल्दी वो माइक आईडी दिख जाएगी। तो भाई हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, मैं साफ कर दूं, और नीतीश भी, हमारी पूरी टीम आपको ये साफ कर दे कि देखिए जो लोग कहते हैं वो हम दिखाते हैं, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में हो, आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो, और कांग्रेस के पक्ष में हो। जिस इलाके में जाते हैं हमारी कोशिश रहती है कि 20 से 25 मिनट तक का कंटेंट अनकट जाए, मतलब कोई बाहरी एडिटिंग करके किसी के शब्दों को नहीं जोड़ते हम, जैसा बाकी जगहों या चैनलों में या बाकी जगह होता है। आपने जो कहा सिर्फ अपशब्द आप नहीं कह सकते, मतलब एक मर्यादित तौर पर यदि आप किसी पर आरोप लगा रहे तो हम वो आरोप दिखाते हैं, और कोई यदि उसकी तारीफ कर रहा है तो तारीफ दिखाते हैं। बाकी बहुत जल्द एक नया लोगो आपके सामने आ जाएगा और माइक आईडी से हमारी पहचान होगी। और आपके इलाके में आए तो भैया ये मत कहिएगा कि हम किसी पार्टी से हैं, है ना, लड़िए झगड़िएगा बिल्कुल भी मत, बहुत दुख होता है। हाँ बिल्कुल बहुत दुख होता है। आप हमें बिना सोचे समझे आप कहते हैं कि आप फलानी पार्टी से हैं या किसी पार्टी का। देखिए हम सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और सच दिखाने के लिए यकीनन बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। कई यूट्यूबर्स ने पहले भी चुकाई है, कई पत्रकारों ने चुकाई है, लेकिन इन सब में उनका दुख या दर्द तब कम हो जाता है जब आप जैसे दर्शक साथ देते हैं, बिल्कुल, है ना। बट अविनाश जी, यहाँ पर हम पाकिस्तान का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि थोड़ी सी उन्होंने नैतिकता दिखाई, है ना, नरम दिल दिखाया। हाँ। और शोएब चौधरी को छोड़ा। और हालांकि नीतीश ट्रेंड कर रहा था, इंडिया में चैनल वाले भी जिक्र कर रहे थे, हम लोगों ने भी जिक्र किया, और कई लोग सवाल उठा रहे थे। लेकिन जो हिंदुस्तान की तहजीब है ना, तो वो जिससे प्यार करते हैं वो खुले दिल से करते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या पाकिस्तान से है या कहाँ से है। शोएब चौधरी को बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है हिंदुस्तान से, और उनका काम ऐसा है ना, अच्छा वो किसी धर्म को लेकर या किसी मुल्क को लेकर नहीं। हमने देखा कि क्रिएटर हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, अचानक लापता हो गए, क्यों हो गई थी वो बता देते। जैसे अब सना का आपने जिक्र किया ना कि उनके साथ उनकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, तो शोएब चौधरी के थ्रू हमें पता लगा। ये शोएब चौधरी ने बताया, हाँ, जो आपने उनसे कम्युनिकेट किया तो ये पता लग गया। तो अब इस पर उनके बारे में ठीक है, जब तक कोई और जानकारी, लेकिन अचानक से किसी जानकारी आ जाए कि किसी कंटेंट क्रिएटर को फांसी दी जा रही है या पाकिस्तान में कुछ उनके साथ अनहोनी होगी, तो इस पर बात करनी होगी, और बात करना नैतिकता और इंसानियत दोनों के हिसाब से मुझे लगता है बात करनी भी चाहिए, है ना। और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को भी बहुत बहुत प्यार दिया जाए, और जिस तरह से हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के पास जाते हैं, गलियों में घूमते हैं, और दिल्ली चुनाव जो भी आने वाले हैं 5 तारीख को हैं, तो उसके बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं, हर एरिया की रिपोर्ट दे रहे हैं, हर विधानसभा के लोगों के दिल में, मन में विचार क्या है। बिल्कुल, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और कभी यदि हम आपको मिल जाए ना तो आप भी आइए, बात कीजिए। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो, मान लीजिए आप कांग्रेस समर्थक हो, बीएसपी हो, किसी भी पार्टी से, आपका स्वागत है। चौपाल आप ही के लिए, आम लोगों के लिए, आम जनता की बात है तो आप इसमें बात रख सकते हैं। साथ ही इन यूट्यूबर को लेकर अब कहीं ना कहीं राहत भरी बात है, और बल्कि ये कहे कि बेहतरीन बात है कि अब फिलहाल ये ठीक है, इनकी तबीयत ठीक है। फिलहाल इनके साथ जो धमकियाँ मिली थी इसको लेकर ये लोग, शोएब चौधरी ने बताया कि वो 21 वीडियोस डालेंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरीके से उनके साथ क्या कुछ हुआ। तो आप जाइए उन वीडियोस को देखिए, और ऐसे तमाम लोगों के साथ खड़े होइए जब भी कोई वो मुसीबत में होते हैं या इस तरीके की उनके साथ कोई अनहोनी होती है। लेकिन शुक्र है कि हम इस देश में रहते हैं जहाँ हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जाता। हालांकि हम कुछ गलत करेंगे तो कंटेंट रोका जा सकता है, उस पर FIR का प्रावधान है, लेकिन इस तरीके से कोई भी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो या कोई भी सत्ता पर बैठे लोग हों, अपनी पॉपुलरिटी के लिए आप किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आज मैं और नीतीश न्यूट्रल बात कर रहे हैं, कल को किसी की सत्ता बन गई उसकी बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से हमें स्कैन कर लेंगे ना, उन्हें पता लग जाएगा हमारी बातचीत में कि फर्क आ गया। जैसे नीतीश ने कहा कि हाल ही में एक आप जिक्र करते हैं गैस का, जिनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो ऐसे आप भी कह सकते हैं कि इन दोनों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। पूरी हिंदुस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते, ये सिर्फ पाकिस्तान में है।
हिंदुस्तान देखो प्यार करने वाला मुल्क है, बिल्कुल। और पता भी है हिंदुस्तान में लोग काफी कुछ अपडेट भी करते हैं, पर गवर्नमेंट ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। ज्यादा से ज्यादा उनके यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे। वो तो कोई नहीं, दर्शक साथ नहीं थे, जैसे 50 चैनल खुलते हैं और बंद होते हैं ना, पर बस पाकिस्तान आपका में ऐसा माहौल नहीं है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट बिल्कुल। होते हैं। और हालांकि झगड़े वगैरह कई बार लोग कर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो अब लास्ट टाइम एक आंटी नाराज होगी थी, आप उनसे पूछ, हमने कहा नहीं आंटी आपसे भी पूछ के जाएंगे, और आंटी ने फिर हमसे बातचीत भी की। तो सब रखना पड़ता है। बाकी फिलहाल मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए हमने बता दिया नीतीश कि वो यूट्यूबर ठीक है, और जो भी उन पे अपडेट होगा हम लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और कुछ भी ऐसी जानकारी होगी जो आप तक पहुंचाई जानी है तो हम आपको पहुंचाएंगे जरूर। फिलहाल इस वीडियो को मुझे लगता है यहीं विराम देते हैं, और दिल्ली के दिल में क्या है ये जानने के लिए फिर लोगों के बीच चलेंगे, और जल्दी उनके बीच से एक नया वीडियो आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आपको यदि पसंद आया हो तो उस पर अपना कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि अगली वीडियो में शिकायत न रही कि आप लोग लाइक्स नहीं करते, है ना। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका, धन्यवाद।